पढ़ेंगे आज वीडियो, वो पढ़ेंगे डिवीजन। क्या सीखेंगे? देखो डिवीजन मीन्स होता है भाग करना, किसी चीज को भाग मतलब पार्ट करना, बांट देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? डिवाइड करना कहलाता है। देखिए अगर जैसे मेरे पास में अभी, सबको मैं मानता हूँ कि मेरे पास अभी 18 रुपीज है, कितना है? 18। और मुझे 2 करके किसी को बांटना है, कितने करके बांटना है? 2 रुपीज जो है मुझे अपनी क्लास में किसी को बांटने हैं, तो मैं कैसे इसको डिवाइड कर सकता हूँ? बांटने का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो अब मेरे पास में जो 18 रुपीज है, इनको मुझे 2 करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है 2 करके, ठीक हो गया। तो मैं कैसे बांटूंगा? देखिए अगर मैंने किसी एक को दिया, पहले 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 अपने स्टूडेंट को दिया, तो 18 माइनस 20 कर दूंगा, कितना बचेगा? 16। भाई 18 में से 2 को माइनस करूँ, कितना बचेगा? तो मैं एक तरीके से रुपए बांट ही तो रहा हूँ कि भाई पहले मेरे पास में 18 रुपीज थे, मैंने 2 किसी और को दे दिए, पहले स्टूडेंट को, तो मेरे पास कितना बच गया? 16। अब मैं दूसरे पर्सन को, स्टूडेंट को दूंगा 15 में से, फिर से 2 को माइनस करूंगा, कितना आएगा? 14। फिर मैं थर्ड पर्सन को दूंगा, 14 में से 2 को माइनस करूं, कितना बचेगा? फिर 4 को दूंगा, फिर 12 में से कितना आ जाएगा? 10 बचेगा। फिर 5 वाले स्टूडेंट को मैं 2 रुपए दूंगा, तो 10 में से 2 दे दूंगा, कितना बचेगा मेरे पास? 8। 6 पे नंबर आएगा मेरा, तो 8 में से 2 को फिर से दूंगा, तो कितना बचेगा? 6। फिर 6 में से मैं 2 को किसी और को दूंगा, कितना आएगा? 4। 8 वाले में फिर से करूंगा 8 वाले स्टूडेंट को, तो 4 में से 2 माइनस करूंगा, कितना बचेगा? यानी कि अब जो है 9 स्टूडेंट पे नंबर लगेगा, और उसको मैं 2 में से 2 रुपीज दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? 0। और 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। आपने 2 करके डिवाइड किया, 2 करके आपने स्टूडेंट को दिया, तो आपको 9 स्टूडेंट यानी कि 9 स्टूडेंट को आपने 2 करके रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो आपके पास में कितना बचा? 0। 0 का मतलब अब आपके पास में कुछ नहीं बचा, ठीक हो गया यहाँ तक? तो हमने यहाँ पर 2 करके डिवाइड किया ना, तो ऐसे अगर अभी तो ये केवल 18 नंबर थे, ज्यादा नंबर लिखे होते, जैसे अभी आपके पास में इतना रुपीस होता, तब आप 2-2 रुपए करके डिवाइड करते, तब मैं पूछता आप कितने लोगों को डिवाइड कर सकते हो? अगर आप 2-2 करके ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, यही कहते हैं कि 2-2 रुपए करके क्या करना है? डिवाइड करना है, 2-2 करके बांटना है। तो अगर ऐसे 2-2 करके माइनस करोगे आप, तब तो बहुत ज्यादा लंबा होगा कि नहीं? ये तो केवल 18 रुपीज थे, अब तो इतना बोर्ड भर गया। और अगर अब आपको 2424 रुपीज को 2 करके बांटना है अपने क्लास में या स्कूल में, तब तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा कैलकुलेशन, यस नो? तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस नंबर को बांटना होता है उसको हम जितने जितने करके बांटना है, क्या करके? जितने जितने करके बांटना है उससे कर देते हैं डिवाइड, और ये होता है डिवाइड का साइन, ऐसे करके ये, ठीक है, ये डिवाइड का साइन है। तो अब इसका मतलब हुआ 18 डिवाइडेड बाय 2। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? देखिए पढ़ेंगे 18 डिवाइडेड बाय 2। क्या पढ़ेंगे? बोलना 18 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया कि हम 18 को 2 से भाग कर रहे हैं, हिंदी में ये बोलेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे कैसे डिवाइड करते समय, तो 18 को ऐसे लिखना है और एक ऐसा ब्रैकेट बनानी है, कैसे करके? उल्टी करके। अब यहाँ पर हमें 2 का टेबल रीड करना होता है, क्या करना है? तो 2 का टेबल रीड करेंगे, तो 2 1 2 2 2। अब इसके बराबर में आओ, जिस नंबर को हम भाग कर रहे हैं या तो आप उसके बराबर तक टेबल रीड कर लो या उससे कम कर लो। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? घटाया कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये करने के बाद भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए, जो आपका डिवाइड होता है उसको हम लिख सकते हैं कि जो डिवाइड है वो क्या है? आपका रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन। क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यानी कि आपका जो भाग है, डिवाइड है, वो क्या कहलाएगा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बार बार सब्ट्रैक्ट करना क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। देखो यहाँ पे मैंने बार बार सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया, तो इसीलिए डिवाइड को हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बार बार सब्ट्रैक्ट करना क्या कहलाता है? डिवीजन कहलाता है। तो यहाँ पर 2 9 आर कितना होता है? 18। जैसे यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ऐसे लिखने के बाद भी हमको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। 18 में से 8 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। 1 में 1 करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचा मतलब 0, या तो 0 लिख लीजिए या कुछ नहीं, क्रॉस का साइन लगा दीजिए, एक ही बात है। चाहे आप 0 लिखिए चाहे क्रॉस का, कहीं क्रॉस का ज्यादा ठीक रहता है मैथ में, ठीक, वो डिवाइड में।
तो यहाँ पर आपका 9 जो है 2 रुपीज करके 18 रुपीज को अगर आप डिवाइड करेंगे तब आप 9 स्टूडेंट को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट आए। तो इतना लंबा कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करेंगे। तो अब ये पता चला कि हमें डिवाइड क्यों करना है। डिवाइड हमें इसलिए करना है कि बार बार हमको घटाना ना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना ना पड़े। कुछ और चीजें हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर लिखूं 19 कर दूं तो 2 9 अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर जिस नंबर को हमने डिवाइड किया वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका डिविडेंड। क्या कहलाता है, डिविडेंड। याद रखना इसको, डिविडेंड, डिविडेंड। और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो कहलाता है डिवाइजर, डिवाइजर। और कितनी बार हमने डिवाइड किया, कितने बार 2 से 19 को कितने टाइम डिवाइड किया वो कहलाता है क्वोशंट, 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 क्वोशंट। इसको 100 पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, तो क्वोशंट। कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे बोलते हैं क्वोटेंट, तो क्वोटेंट नहीं होता, ये क्वोशंट पढ़ते हैं, क्वोशंट या क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन या क्वोशंट। यहां पर शाखा स्वर्ण निकलता है, टी के बाद आई आएगा तो शाखा स्वर्ण निकालता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पढ़ते हैं कुछ लोग और क्वोशंट भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो आपका 2 को 9 टाइम डिवाइड करने के बाद में एक जो बच गया इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इस चीज को ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको, रिमाइंडर बोलते हैं। तो अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप डिवाइड कर पाओगे। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाता है डिवाइजर, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं कहलाता है डिविडेंड, कितनी बार हमने डिवाइड किया क्वेश्चन कहलाता है, और जितना डिवाइड करने के बाद अगर बच जाता है तो वो रिमाइंडर कहलाता है। इसमें देखिए कुछ नहीं बता, जीरो, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो क्या कहलाएगा, जीरो। रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जीरो रिमाइंडर है। डिवाइजर क्या है, 2, क्वोशंट क्या आया है, 9, डिविडेंड क्या है, 18। तो ये आपको याद करना है। जब आप ये चीजें याद कर लोगे, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होगा, तब आप अच्छे से भाग करना सीखेंगे। ठीक है, अब और भी बड़े नंबर मैं आपको देता हूं। अभी तो खैर छोटे छोटे नंबर करिए, लेकिन अगर और सही से पढ़नी है तो वो मैंने डिवाइड करना बता दिया है डिटेल में। ठीक है, तो इस प्रकार। और एक चीज और देखिए, ये जो आपका डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड, तो जो आपका डिविडेंड जो है, ये जो डिविडेंड है आपका, ये डिविडेंड आपका बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डिवाइजर के। किसके बराबर होता है, और नहीं केवल डिवाइजर के नहीं, डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर और हम क्वोशंट की मल्टीप्लाई करिए, डिवाइजर और क्वोशंट की मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, डिवाइजर और क्वोशंट की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिमाइंडर आया है उसको जोड़ दीजिए, रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। तो ये डिवाइजर और क्वोशंट की मल्टीप्लाई और रिमाइंडर का जोड़ करेंगे तो वो डिविडेंड के बराबर होता है। डिविडेंड यहाँ पर कितना है, 18, तो डिविडेंड हमारा 18 है। डिवाइजर कितना है यहाँ पर, 2 बोलिए, और क्वोशंट कितना है, 9, तो क्वोशंट 9 हो गया। रिमाइंडर बेटा कितना बचा था, 1, तो यहाँ 1 करेंगे। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं ऐसा जिसमें आपका भाग, गुणा, ऐड और सब्ट्रैक्ट सब एक साथ में आ जाए, भाग भी आ जाए, मल्टीप्लाई भी आ जाए, ऐड भी आ जाए, ऐड भी आ जाए, सब्ट्रैक्शन भी आ जाए, तब हमें सबसे पहले करना है डिवाइड, देन करेंगे मल्टीप्लाई, देन करेंगे ऐड और देन करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीप्लाई और ऐड दोनों साथ में आया है, तो पहले मल्टीप्लाई करिए, 2 9 18 और
ये हो जाएगा 18 प्लस 1। 18 में 1 को प्लस करेंगे कितना आएगा बताइए। ये 19 सॉरी यहाँ पर डिविडेंड तो 19 था ना, ये वाला हम लेके चल रहे हैं, ये वाला हम नहीं कर रहे हैं, ये वाला लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइजर 2 लिखा, क्वोशिएंट हमने 9 लिखा, रिमाइंडर यहाँ पर 1 है, हमने इसको किया तो यहाँ पर 9 आएगा, 19 आएगा। तो 19 इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मैंने डिवाइजर लिखा 2, क्वोशिएंट लिखा मैंने 9, रिमाइंडर लिखा मैंने 1। इन तीनों को हमने कैलकुलेशन किया, 2 9 आर 18 प्लस 1 किसके बराबर आ गया 19। तो पता चल गया। देखिए डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और रिमाइंडर के जोड़ के बराबर होता है। अभी एक नंबर अगर और ले लें आप, जैसे यहाँ पर 3 और 25 करें, ठीक है, 3 8 आर 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1। तो अब इसका अगर इस फॉर्मूले में रखे, डिविडेंड कितना 25, डिवाइजर कितना था बेटा, क्वोशिएंट कितना आया था, रिमाइंडर कितना बचा था 3 8 आर 24 और प्लस 1, 24 और प्लस कितना हो जाएगा 25। देखिए ये वाले बराबर आ गया। तो जो आपका डिविडेंड होता है वो डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बराबर होता है। ठीक है, आ रहा समझ में यहाँ तक, तो इसके बराबर होता है। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, वो सीख लो ना। बच्चों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन ये रहता है कि हम आखिर कितने नंबर को कितने नंबर तक डिवाइड करें। अब जैसे ये वाला भाग था, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी को करना चाहें, जो तेजस्वी लोग होते हैं बहुत ज्यादा, वो क्या करेंगे 3 6 आर 18 भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों, मैंने कहा था इसके बराबर है, इससे कम नंबर होना चाहिए। आप 18 भी कर सकते हैं। जब 18 करेंगे तो इसका जो आपका सब्ट्रैक्शन आएगा वो आएगा 7। कितना आएगा 7 ही आएगा, 5 6 7 आएगा। इसका जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, देखिए जो आपका रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर, ये कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, डिवाइजर से कभी बड़ा। यहां पर मैंने किया देखो, डिवाइजर 3 है, रिमाइंडर कितना है 1 है, तो ये स्मॉल है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना, जो आपका डिवाइजर है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा रहता है, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा अब बड़ा हो गया, देखिए रिमाइंडर 7 है, डिवाइजर कितना है, बड़ा हो गया, क्वेश्चन गलत। ये वाला ठीक था, 3 8 आर 24 1 रिमाइंडर आ गया। ये जो 1 है वो 3 से क्या है, छोटा है। तो डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा रहना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ पर 3 भी आ जाता, आप यहाँ पर 3 7 आर 21 करते तो यहाँ 4 आ जाता, फिर भी 3 इससे क्या है, छोटा है। कभी भी आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, न बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर कभी भी आपका जो डिवाइजर है वो कभी भी रिमाइंडर के बराबर नहीं होता है, और हमेशा जो डिवाइजर है वो आपका रिमाइंडर से बड़ा होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी जितने क्वेश्चन है वो कल बताऊंगा, और अभी क्वेश्चन डिवाइड करके लाना।